तेजस्वी भी चिराग पासवान जी किसके प्रोडक्ट हैं? ये लोग क्या बिहार बदलेंगे? ऐसे ही फ्रॉड चल रहा है बिहार में। पुष्पम प्रिया चौधरी, प्रशांत किशोर कॉम्पिटिटर, हम कहाँ उसमें टक्कर दे पाएंगे? एक तो चाणक्य हैं, मोदी जी को बनाए हैं, नीतीश जी के बाद अब बिहार को ये तय करना है कि नीतीश जी से बेहतर कौन है। कार्यकर्ता खरीद के, भीड़ खरीद के, खबरें खरीद के तो बिहार बदल जाएगा। कौन बदलेगा बिहार? कौन ऐसे राजनेता है जो बिहार आएंगे बदलेंगे? जनता दरबार लगा रहे तेज प्रताप यादव। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, उनके पार्टी में वो किसको निकाले नहीं निकाले उनके परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। इस सरकार को वहां से हटाने की इस वजह से भी जरूरत है कि इनका होश ठिकाने आए। उनके जितने विधायक हैं उसमें से अधिकांश विधायक जो हैं वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। अब लालू जी के घर के जो मुद्दे हैं उन पे इनको बात करनी है। मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं कि इनको बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। कि अभी बिहार में कई नई पार्टियां भी आई हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, काफी ज्यादा उभर रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि इस बार कैसे भी करके वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आप भी लगातार राजनीति करिए, क्या लग रहा है? पुष्पम प्रिया चौधरी, प्रशांत किशोर कॉम्पिटिटर, चेहरा थोड़ा कम चमका, थोड़ा ज्यादा चमका, ऐसा कुछ? अरे उनका चेहरा चमकाने का काम तो पूरा दिल्ली की मीडिया और मीडिया कर रही है। हम कहाँ उसमें टक्कर दे पाएंगे? एक तो चाणक्य हैं, मोदी जी को बनाए हैं, आई डोंट नो कोई बचा नहीं है बड़ा पॉलिटिशियन जिसको कि वो बनाए नहीं हैं, और मीडिया ही उनका चेहरा चमकाने का काम कर रही है। असलियत हम आपको बताते हैं। ये लोग क्या बिहार बदलेंगे? ऐसे ही फ्रॉड चल रहा है बिहार में। कौन बदलेगा बिहार? कौन ऐसे राजनेता है जो बिहार आएंगे बदलेंगे? दिल्ली की मीडिया फ्रॉड चल रहा है। ये लोग नहीं बिहार बदल सकते। बिहार अब बदलाव कैसे होगा? आप हमें बताइए कि आपको आज आपने डिसाइड किया कि हमें फिट होना है, राइट? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आप कैसे खाना खाते हैं वो बदलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सब चीज़ बदलना पड़ेगा, स्क्रैच से बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बदलाव होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है समझना। तो राजनीति में वैसे ही तमाशा करके, उसी तरीके की राजनीति करके, मार्केटिंग करके, झूठी मार्केटिंग करके, कार्यकर्ता खरीद के, भीड़ खरीद के, खबरें खरीद के तो बिहार बदल जाएगा। तो अच्छा, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आने वाले लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, पार्टी से बाहर का रास्ता उनको निकाल दिया गया, पार्टी और परिवार दोनों से। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के रास्ते में तेज प्रताप यादव आ सकते थे। देखिए ये उनके परिवार का मुद्दा है। नहीं, अब तो ये पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। नहीं, ये जनता दरबार लगा रहे तेज प्रताप यादव। वो तो विधायक तो वो है ना, उनको अधिकार है लगाने का। और ये पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है, ये उनके परिवार का मुद्दा है। अगर किसी भी विधायक को पार्टी से निकाल दिया, एक तरफ हम कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, दूसरी तरफ हम इन चीज़ों को एंडोर्स करते हैं। वो जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरे वो सिर्फ बेटे थोड़ी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी। उनके पार्टी में वो किसको निकाले नहीं निकाले उनके परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। क्या मुद्दे नहीं हैं बिहार में बात करने के लिए कि हम इन बातों पे चर्चा करें? नहीं, ये मुद्दा इसलिए था चूंकि लगातार तेज प्रताप को लेकर के बातें कही जा रही है। एनडीए भी लगातार कह रही है ना कि तेज प्रताप यादव को निकाला इसलिए गया क्योंकि ये लोग जानबूझकर परिवारवाद को खारिज करना चाहते हैं। और चुनावी साल में दामाद आयोग वाला भी मुद्दा आपने ही देखा होगा, किस तरीके से परिवारवाद का आरोप जो है वो लगाया गया। ये सब बीजेपी का एक हथकंडा है मुद्दों को भटकाने का। कौन अपने परिवार में क्या करता है, अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, बीजेपी तो आखिरी, एनडीए तो आखिरी पार्टी होनी चाहिए परिवारवाद के बारे में कुछ बोलने वाली। उनके जितने विधायक हैं उसमें से अधिकांश विधायक जो हैं वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। यही तो तेजस्वी भी कह रहे चिराग हैं। पासवान जी किसके प्रोडक्ट हैं? आंसर दिस क्वेश्चन कि वहाँ पे कुछ और ही नियम है और यहाँ पे कुछ और ही नियम है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज पे जाके उनको क्या सब कहते हैं, बच्चों को, नेताओं के बच्चों को जिताने के लिए कहते हैं हमारी बेटी हैं, हमारे बेटे हैं। क्या है, क्या जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है? मुद्दे भटकाने की बातें हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा करिए। आप ये जवाब दे ही दीजिए कि 24 घंटे बीत जाने के बाद जब इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया? क्या इतना घमंड आपका बढ़ गया है? क्या आप इतना सेफ फील कर रहे हैं कि हम 20 साल से हैं और अब तो ये वोटर लिस्ट भी चेंज कर रहे हैं तो हम आ ही जाएंगे? ग्रामीण लोगों को काफ़ी परेशानियां हो हाँ, हम आ ही जाएंगे, प्रवचन करा के तो हम आ ही जाएंगे। तो जवाबदेही की कोई ज़रूरत इनको महसूस नहीं हो रही। अति हो गया है बिहार में। और इस बार अगर कोई भी लोकतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को वहाँ से हटाने की इस वजह से भी ज़रूरत है कि इनका होश ठिकाने आए।
एक आखिरी सवाल होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं? कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। देखिए, हम जनता के ही मुद्दों को लेके जनता के बीच कौन में कौन जा से रहे हैं। मुद्दे हैं वो? बेसिक फैसिलिटीज़ के मुद्दे हैं, गाँव में बेसिक फैसिलिटीज़ के मुद्दे हैं। उनको जो मार्केट इकोनॉमी है, गांव के लोग जो हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, कॉमन सेंस की भी बात है कि जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गांव में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो वहाँ के पॉवर्टी का रिडक्शन कैसे किया जाए, उनको मार्केट इकोनॉमी से कैसे जोड़ा जाए, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, राशन नहीं मिलता है आज के डेट में, इस सब बातों पे तो कोई चर्चा नहीं होनी है। नल जल योजना थी, देखिए अभी रिपोर्ट कार्ड देने का वक्त आया है। इन्होंने नल जल योजना की, पानी ठीक से पहुँच नहीं रहा है। ठीक, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ महकते हुए पानी आ रहा है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता। सड़कें जो हैं वो पहुँच नहीं रही हैं घर तक। महिलाओं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको अस्पताल ले जाने में लोग असफल रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जानें जा रही हैं। तो इन मुद्दों पे इनको बात नहीं करनी। अब लालू जी के घर के जो मुद्दे हैं उन पे इनको बात करनी है। अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का वक्त आया ना, हम इन्हीं मुद्दों के साथ जाते हैं। बेसिक मुद्दे जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, और वो हमारे ग्राउंड के ग्रास रूट्स के ओरिजिनल मुद्दे हैं जो हमने पहले दिन से उठाए हैं। इन लोगों ने सिर्फ आके, बहुत सारा पैसा इनके पास है, सब काला धन है, उसके साथ ये लोग बस तमाशा करते हैं, उन मुद्दों को कॉपी करके बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात हमने 2020 में की थी, सिर्फ हमने की थी, हम आज भी वो बात कर रहे हैं। नए पुराने जितने भी लोग हैं, इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ लगी नहीं सकती। यही इनकी इकोनॉमी की समझ है। ये इतने, आप कह सकते हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं कि इनको बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, और ये अंग्रेज़ी बोलने की वजह से खुद को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ये लोग। नीतीश जी एक अच्छे नेता थे। नीतीश जी के बाद अब बिहार को ये तय करना है कि नीतीश जी से बेहतर कौन है, जिनमें वो सारी क्वालिटीज़ हो जो नीतीश जी में थी, वो भी क्वालिटीज़ हों जो लालू जी में थी। लालू जी में भी तो कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्या आप वो भी कहिएगा कि नहीं है? वो दोनों क्वालिटीज़ जिस व्यक्ति में हो, जो जाति विरोधी नहीं हो, जो लिंग विरोधी नहीं हो, महिला विरोधी नहीं हो, 50% जनसंख्या महिला की भी है, जो उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। तो सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़, पटना।